पितृपक्ष में क्या भगवान जी की पूजा बंद कर देनी चाहिए? जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन आपको दीपक करना चाहिए या नहीं घर के मंदिर में? इस वीडियो में यही जानकारी आपके लिए है। साथ ही यह जानेंगे व्रत उद्यापन या यात्रा करे या नहीं। पूरी जानकारी बहुत खास है, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। कहा जाता है यह जो 16 दिन होते हैं यह विशेष तौर पर सूतक के होते हैं। इन दिनों पितरों के तर्पण, दान, पुण्य, पूजा पाठ इत्यादि का पूर्ण रूप से जो है पितरों के निमित्त ही ज़्यादातर कार्य किए जाते हैं। पितरों की पूजा पाठ करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वह दोपहर में कुतुब काल जिसे कहा जाता है, उस समय को ही प्राथमिकता दी गई है। सुबह शाम हमारे देवी देवताओं का पूजन होता है नियमित रूप से, आप जानते होंगे अन्य दिनों। और जो पितरों की पूजा का समय है वह दोपहर में कहा गया है। शास्त्रों में इसे कुतुब काल कहा जाता है। अगर कोई दान पुण्य, पूजा पाठ या पितरों की पूजा करना चाहते हैं तो दोपहर के समय में करें, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति इससे मानी जाती है। आप भी अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार इन दिनों पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण कर रहे होंगे। बहुत अच्छा है जी, यह बहुत सुखद है, इसका खूब लाभ उठाए। साल भर में ही ऐसा मौका मिलता है। ऐसे में आपके प्रश्न हो रहे हैं कि दीदी हम सभी यात्रा कर सकते हैं या नहीं? जैसे कुबेरेश्वर हमें धाम जाना है और साथ ही हमें जो है विशेष तौर पर केदारनाथ के दर्शन करने जाने हैं या किसी प्रसिद्ध पीठ या सभी देवी देवताओं के मंदिर जाना है तो बड़े खुले मन से जाइए, बड़े स्वच्छ मन से जाइए। कोई चिंता टेंशन करने की बात नहीं है। पितरों का स्मरण अगर किया जाता है ना किसी देवालय में बैठकर, तो वह जो आप कार्य करते हैं, जैसे मंदिर की परिक्रमा करते हैं, मंदिर का जप करते हैं, मंदिर में बैठकर दान करते हैं, मंदिर की साफ सफाई करते हैं, शिवलिंग पर काले तिल समर्पित कर कर जल चढ़ाते हैं, तो आप जो कार्य कर रहे हैं वह पितरों को सुख प्रदान करते हैं। इतना सुंदर वर्णन कहा गया है। तो ऐसे में मंदिर बहुत अच्छी तरह से जाइए, किसी देवालय, किसी पवित्र स्थान का सुंदर दर्शन कीजिए, यात्राएं कीजिए। बहुत अच्छा अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाए। खूब से महापुराण कथा पढ़ें, सुने, दिव्य मंत्रों का जाप करें और इन्हें अपने पितरों को समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है और अपने आप ही जीवन में चमक आना शुरू हो जाएगी। तो पहले तो बात हो गई, हमें आवश्यक रूप से मंदिर जाना है। अब प्रश्न आता है दीदी सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं या नहीं? जैसे कि सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता जाने जाते हैं और ग्रहों के भी राजा हैं, तो ऐसे में सूर्य भगवान को आप जरूर से जल चढ़ाएं। कोशिश करें पूरे 16 दिनों में आप सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं, तो उसमें काले तिल मिला लीजिएगा। शास्त्र प्रमाण कहता है पितरों के निमित्त अगर सूर्य देवता को जब जल चढ़ाते हैं, पितरों का ध्यान कर लिया जाता है और उसमें काले तिल मिलाकर जल चढ़ाया जाता है, तो पितृदोष खत्म होता है और जीवन में आने वाली सभी विपत्ति दूर होती है और साथ के साथ जो परिवार के रोग संकट कष्ट है ना वह भी टल जाते हैं। तो सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना छोड़ना नहीं है, उन्हें जरूर से जल समर्पित करना है। भगवान की पूजा उसी तरह से है जैसे हम जो है सांस ले रहे हैं, वायु तत्व को ग्रहण कर रहे हैं। भगवान प्रत्येक मानव जीव जंतु हमारे अंदर ओमकार के रूप में विद्यमान है, तो पूजा तो किसी भी अवस्था में छोड़ी ही नहीं जा सकती। अगर आप घर पर विराजमान शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे नहीं तो इसका दोष लगेगा। घर पर लड्डू गोपाल हैं, उन्हें भोजन नहीं कराएंगे तो इसका दोष लगेगा। घर में माता रानी विराजमान हैं, उन्हें अगर आप विधि विधान से पूजन नहीं करेंगे तो इसका दोष लगेगा। तो पितृ पूजा तो होगी ही, परंतु हमारे देव पूजा भी नियमित रूप से शास्त्रीय विधान से जैसी आपको आती है सच्चे भाव सच्चे मन से नियमित करते जाना है। इस कार्य को छोड़ना नहीं है। जैसे आप भोजन करना, पानी पीना नहीं छोड़ते, सांस लेना नहीं छोड़ते, उसी तरह से देवी देवताओं की पूजा भी कभी भी किसी भी अवस्था में हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है, हम हे प्रभु कहते हैं, हम याद करते हैं दिन भर में, तो भगवान जी की पूजा कैसे छोड़ी जा सकती है? उसके बिना तो हम सभी को भोजन अन्न जो है ग्रहण ही नहीं होना है। किसी भी अवस्था में पेट में जाता ही नहीं है, जाने कैसी आदत है, तो कैसे छोड़ा जा सकता है? इस भ्रम को जिस व्यक्ति ने भी फैलाया है कि पितृपक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत है। ऐसा कभी भी न सोचे। अब आपके प्रश्न आ रहे हैं मेरे सभी चैनलों पर, दीदी हम सभी जैसे महालक्ष्मी व्रत करते हैं या नवरात्रि के लिए सुहाग की सामग्री हमें कब खरीदनी है, नए वस्त्र इत्यादि हमें बहुत आवश्यक है, तो हम क्या करें? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, उसके लिए सुहाग की सामग्री खरीदना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने लिए कोई वस्तु, जैसे जीतिया व्रत आने वाला है, कोई वस्तु खरीदने जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर कोई बहुत अति आवश्यक है, कोई दान पुण्य करना है, कोई विशेष करना है, तो कोई भी चीज़ खरीदने का कोई दोष नहीं है। जो दैनिक चीज़ में आने वाली वस्तु है, साग सब्जी, दूध दही, पूजा की वस्तु, और साथ के साथ जो आप जो है दान करने के लिए सामग्री लेते हैं भगवान जी के लिए, पितरों के लिए, तो उसमें तो किसी की जो है रोक टोक है ही नहीं। परंतु अनावश्यक चीज़ें, अनावश्यक शॉपिंग, अनावश्यक फालतू की चीज़ें खाली मन प्रसन्नता के लिए आप कर रहे हैं, तो यह गलत है। परंतु इन चीज़ें बहुत आवश्यक है। नवरात्रि में आप बहुत अधिक माता रानी को बैठाएंगे तो 2-4 दिन का, आप 6 दिन का परहेज कर लेंगे, उसके बाद आप नियमित जो सामग्री है वह खरीद लेते हैं, तो कोई दोष, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पितृदेवता आपके घर के ही हैं, वह सब जानते हैं कैसी परिस्थिति है, किस स्वरूप में आप उन्हें पूज रहे हैं, तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। विधान से पूजा करें। जो सुहाग सामग्री है खरीदना चाहते हैं, थोड़े दिनों तो रुकिएगा। ऐसा नहीं कि द्वितीया तिथि या चतुर्थी दिन है और आपके घर पर श्राद्ध है, उसी दिन आप सामग्री खरीदने चले जा रहे हैं, ऐसा तो करना सही नहीं है। परंतु किसी व्रत का, जैसे महालक्ष्मी व्रत जो शुरू कर दिए हैं जिस व्यक्ति ने, वह तो उद्यापन करेगा, तो उसमें सामग्री 16 की वस्तु लेनी होती है, तो वह तो आवश्यक है, वह तो आपको करना ही है, क्योंकि पहले आपने चीज़ें शुरू कर ली हैं, उसे परिपूर्ण करने का तो कोई दोष है ही नहीं, बल्कि इसका उत्तम फल आपको मिलना है। तो इस चीज़ की कोशिश करें कि आप ले लीजिए। जीत या व्रत इत्यादि करते हैं, उसके लिए आवश्यक सामग्री की ज़रूरत है तो खरीद सकते हैं, कोई दोष नहीं है। परंतु नई वस्तु, जैसे बिल्कुल फर्नीचर हो गया, दूध, मिठाई, खूब नए नए बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र, बहुत सुंदर, ऐसा आप आडंबर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यह दिन दान पुण्यशीलता और सहनशीलता और पितृ पूजा के कहे गए हैं, तो इन्हीं नियमों का आप पालन करें। बहुत धैर्यता, बहुत शांतिपूर्ण चीज़ों को सोचें समझे, बहुत आवश्यक है नवरात्रि में सामग्री खरीदना। तो अब जो है अंतिम दिन होंगे जब, उन दिनों खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दोष की स्थिति नहीं है। उद्यापन की बात आती है कि दीदी उद्यापन करें या नहीं, तो आपको बताते हुए चलूं, उद्यापन बहुत आवश्यक है, बहुत विशेष है, तभी करें, नहीं तो उद्यापन रोक दीजिए। पशुपति व्रत हो, कोई भी व्रत हो, जितना संभव हो उद्यापन करने की प्रक्रिया को रोकिए, थोड़ा सा समय बीत जाने दीजिए, फिर आपको उद्यापन करने से कोई नहीं रोक सकता। नवरात्रि के पावन पवित्र दिन आ रहे हैं, उन दिनों उद्यापन करें, नए कार्य की शुरुआत करें, कोई दोष, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। परंतु आपने इतने दिनों प्रभु की सेवा कर रखी है, व्रत उपवास कर रखा है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, तत्पश्चात अर्थात इसके बाद ही आप अपने व्रत उद्यापन को संपन्न कीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हुई। मैंने आपको प्रयत्न किया आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से बता पाऊँ, समझा पाऊँ। खूब मंत्र जाप करें, खूब दान पुण्य करें, खूब दीप दान करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस दिन आपके घर श्राद्ध हो उस दिन भी अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजन करें। अगर देवताओं की पूजा होती है तो उस घर में पितृदेवता अपने आप वास करने लग जाते हैं। पितृदेवता प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो डरने, चिंता और किसी भी भय जो है उसमें रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, यह बात हो गई। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रही होगी। कैसी लगी बताइएगा जरूर।